जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में एडीयू संधान टेस्ट सीरीज जो कि बिहार दरोगा पीटी प्रस्टिक सेट 2024 के लिए निकाला गया है। अगर जो आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंजिम मेदगिल। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, शोषण की क्रिया कैसी क्रिया है? शोषण की जो क्रिया है या कैसी क्रिया है, तो ये जो हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जीएसटी के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। यानी जीएसटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो व्यापक प्रभाव को कम करता है, यह जो है सही है। उसके बाद यह एक प्रत्यक्ष व्यापक कर है, यह जो है गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, आम घरेलू बाजार को तैयार करने का लक्ष्य, यह जो है सही हो जाएगा। मदिरा और पेट्रोल को जीएसटी में छूट प्राप्त है, तो यह भी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 1, 3, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संसद में प्रश्नोत्तर में के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें जो कह रहा है आपको गलत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है, तो यह जो हो जाएगा प्रश्न काल लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग समय पर होता है, तो यह जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, कुंदन कल्याण सेना सोनालिका किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो यह जो हो जाएगा गेहूं की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस राज्य ने महिला पुलिस कर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यह जो हो जाएंगे मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका सही हो जाएगा हिमा दास। अपचय के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है एंटोसिड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है? यानी नॉमिनल जीडीपी क्या है? 11 का जो हो जाएगा आपका सही जवाब जीडीपी जिसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है। एक राज्य का मुख्यमंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकता है? तो जो कार्रवाई कर सकता है सिविल सेवक का निलंबन। चांदी के भंडार सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो जो नहीं बन सकता है आपका ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ये मैथ का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न बना लीजिएगा, टेलीग्राम पर से डाल देंगे वहां से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने ग्रीन
अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? तो जो समझौता किया गया है जापान के साथ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो ये जो भारत आया था 1664 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। कबाक्ष के पत्ते के डंक वाले बाल किसका स्त्रावित करता है? तो जो स्त्रावित जो करता है आपका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टोटाइड। नेक्स्ट पर देखेंगे कर्म योद्धा ग्रंथ को निम्नलिखित के जीवन पर लिखा गया है, यानी कि किनके जीवन पर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है नरेंद्र मोदी के जीवन पर। नेक्स्ट पर देखेंगे सिंडिकेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपाल में। नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीजन नहीं है, यानी मानव शरीर में बनने वाला कौन सा एंटीजन नहीं है? तो जो नहीं हो जाएगा IgO। अगर भारत के प्रधानमंत्री संसद ऊपरी सदन से हो, यानी कि अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद ऊपरी सदन से हो तो यह हो जाएगा यह वो विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के तेज हो जाएगा आपका सही जवाब मुख्य फोकस से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये जो स्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो जो मनाया गया है 19 अगस्त को। कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ये जो आधारित हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। बैकेलाइट निम्न के संघनन से बनता है, बैकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है, तो ये बनता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो मनाया जाता है यह 16 नवंबर को। जननी सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था 2005 में। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां राज्यसभा को प्रदान की गई है? तो जो राज्यसभा को जो प्रदान किया गया है राज्य सूची के विषय पर कानून और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा बनने के लिए संसद को प्राधिकृत करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो हो जाएगा बेतवा नदी। पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े दिखाई देता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो यह जो हो जाएगा अपवर्तन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो यह जो हो जाएगा
नासिक अभिलेख रुद्रदामन। बाकी बात ए बी और डी ये सब सही सुमेलित हैं। 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो जो मेजबानी किया जाएगा मलेशिया में। बिहार पहली बार कब ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हुआ था? तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी से जो अलग हुआ था यह 1912 में है। 22 कैरेट सोना से क्या तात्पर्य है? 22 कैरेट सोना से क्या तात्पर्य है? ये जो हो जाएगा 1000 भाग में 916 भाग शुद्ध सोना तथा शेष चांदी अथवा तांबा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। श्री पन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो इसकी जो स्थापना की गई थी यह 2002 में। राष्ट्रीय आवास बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? राष्ट्रीय आवास बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो जो संस्था हो जाएगा अखिल भारतीय वित्तीय संस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे। राज्य के नाम को बदलने के लिए संसद में कितने बहुमत आवश्यक हैं? यानी कि राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यक है? तो ये जो हो जाएगा आवश्यकता उपस्थिति और मत देने वाले के बहुमत द्वारा। नेक्स्ट पर देखेंगे। 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन क्षम बीज फायोनिक्स डेक्सिलीफेरा की खुदाई कहाँ से की गई है? तो जो खुदाई किया गया है किंग हेराल्ड के महल से। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। तो जो बिहार झारखंड की सीमा से स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का जो सही समूह हो जाएगा आपका सही जवाब रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। नेक्स्ट पर देखेंगे। बिहार के किस व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है? आपका सही जवाब हो जाएगा आनंद कुमार को। नेक्स्ट पर देखेंगे। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दीप्ति उमाशंकर। निम्न में से कौन से संत भक्ति आंदोलन के सगुण धारा से संबंधित नहीं रखते थे? तो जो संबंधित नहीं रखते थे कबीरदास। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य। तो यह जो हो जाएगा एथाइन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। किस प्रकार की बेरोजगारी में उपलब्ध नौकरियां और रोजगार के लिए जरूरतमंद लोगों के कौशल के मध्य मेल नहीं होता है? तो जो मेल नहीं होता है चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट पर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी कि इनमें से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसमें जो हो जाएगा
वित्त आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और केंद्रीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर में चुने। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 सही जवाब हो जाएगा। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पटना के पश्चिम मनेर में। स्त्रियों में साइकिल प्रायः कितने दिनों की अवधि के बाद दोबारा यानी दोहराया जाता है? तो जो दोबारा दोहराया जाता है यह 28 से 29 दिनों के बाद। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अट्टम यानी कि मलयालम के लिए। निम्न में से किसका नाम निजाम खान था? यानी किसका नाम जो था निजाम खान था? तो ये जो हो जाएगा सिकंदर लोधी का। मैं माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो जो लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा त्रिपुरा का। अर्थव्यवस्था में बहुत गंभीर, लंबी और कष्टदायक मंदी को क्या कहा जाता है? तो अवसाद। नेक्स्ट पर देखेंगे, चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? तो यह हो जाएगा वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है, ऐसी कानून लागू रहेगी। तो जो लागू जो रहेगा जब तक संसद कानून को निरस्त नहीं करता। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो नए अध्यक्ष जो बन गए हैं परमार रवि मनुभाई। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यह जो हो जाएगा एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सतीश कुमार। निम्न में से कौन अंतः गर्भाशयीय युक्ति यूट्राइन डिवाइस है? तो ये जो हो जाएगा 65 का जो आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो यह जो हो जाएगा सिंह विष्णु। अगर प्रतिरोध का मान 4 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान पर क्या असर पड़ेगा? तो यह जो हो जाएगा कोई परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो जो पहली महिला जो हो जाएगी अवनी चतुर्वेदी। जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है
तो भारतीय निर्यात होता है। तो जो भारतीय निर्यात जो होता है, निर्यात सस्ता होता है। स्थानीय शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था यह की जा सकती है कि यह प्रयोग, तो ये जो की जा सकती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से किस आनुवांशिक विकास में 45 क्रोमोसोम की उपस्थिति होती है? तो जो उपस्थिति जो हो जाती है यह टर्नर सिंड्रोम। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो जो हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना। संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जो बन गई है प्रतिसूदन। निम्न सिंधु घाटी स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? यानी कि इसमें कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये जो हो जाएगा आलमगीरपुर। हाथी महोत्सव भारत के किस शहर में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो जो हाथी महोत्सव जो मनाया जाता है, आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर में। किस वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पादन से अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था? तो यह 2003 में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि इनमें जो कह रहा है गलत कथन का चयन करने के लिए, तो यह जो हो जाएगा राज्यपाल को अपने पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में प्रतिक्रिया निर्धारण की गई है, यह गलत हो जाएगा। उड़ान सिंड्रोम है, यानी कि उड़ान सिंड्रोम है, तो ये जो हो जाएगा 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये बताएंगे पश्चिम बंगाल के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा पिपरी कीटनाशक दवाएं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है? तो यह हिमाचल प्रदेश। मनुष्य ने किस काल में आग जलाना सीखा? मनुष्य ने किस काल में आग जलाना सीखा? तो यह जो हो जाएगा पुरापाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये जो हो जाएगा अलीराजपुर। दो ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध को किस बैटरी से संयोजित करने पर यदि यह प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी? भारत में निम्न में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? तो जो बजट का जो एक प्रकार नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब आरक्षित। नेक्स्ट पर देखेंगे, सखावत अवतरण सिद्धांत के जनक कौन है?
तो ये जो हो जाएंगे डार्विन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनने की घोषणा की गई है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनने की घोषणा किया गया है? तो यह 5 जिला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक कॉलेज छात्र अपने शहर की नगर परिषद के लिए चुने जाने की इच्छा करता है, उसकी नियुक्ति की वैधता अन्य स्थितियों के बीच महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करती है कि? ये जो हो जाएगा स्थानीय निकाय के मतदाताओं की सूची में उनका नाम है। बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाले दर्शनों वाला मुहावरा है। नहीं, बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाला को दर्शाने वाला मुहावरा है। तो ये जो हो जाएगा ईद का चांद होना। तीपी किस प्रजाति के लोगों का आवास है? तीपी किस प्रजाति के लोगों का आवास है? ये जो हो जाएगा रेड इंडियन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बन गए हैं केसी वेणुगोपाल। निम्न में से किसे वैधदत्त धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो सूत पिटक को। नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति इस प्रकार से प्रयोग की जाएगी जैसे कि संघ की कार्यकारी शक्ति अभ्यास में बाधा या पूर्वाग्रह नहीं करे? तो ये जो किया गया है अनुच्छेद 257 में। नेक्स्ट पर देखेंगे, लूह का संबंध यानी कि उत्तरी भारत से, तो उसी प्रकार अयाल का संबंध किससे है? तो जो अयाल का जो संबंध हो जाएगा यह फ्रांस से। निम्नलिखित में से वो शुद्ध शब्द है, यानी इनमें से कौन शब्द जो है वो शुद्ध है? तो ये जो हो जाएगा गीतांजलि। नेक्स्ट पर देखेंगे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जो कांस्य पदक जीत लिया है स्पेन को हराकर। परिनालिका के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र, यानी परिनालिका के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र, तो यह जो होता है एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा निम्न में से किससे प्राप्त की थी? तो ये जो प्राप्त किए थे भद्रबाहु से। और यह आज का इस सेट का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पंडिचेरी के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया था? तो जो प्रदान किया गया था 70वां संविधान संशोधन में।